प्रेज़ द लॉर्ड। आज की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की प्रार्थना के लिए हम देखेंगे बाइबल से ईसाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका चैप्टर 60 और वर्स 1 को। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो बाइबल कहता है कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसको बनाया। जैसे परमेश्वर था उस समय में आदम भी वैसा था। जब पाप उसके जीवन पर प्रवेश नहीं किया तब वो भी परमेश्वर की तरह महिमा में था। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वही जगत की ज्योति तुम्हें भी जगत की ज्योति बनाया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, यानी जो प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है वो भी हमें जगत की ज्योति ठहराया है। और जैसे एक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक हम पढ़ा जिसका नाम ईशाया है और यहाँ पर वचन क्या लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठना किसे है? उठना हमें है। उठना आपको है कि आप उठना है आपको। अगर हम हमारे जीवन पर कुछ निर्णय न लेंगे, कुछ डिसीजन ना लेंगे तो हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर के हमें बातें करेगा, परमेश्वर हमारे हृदय में उत्पन्न करेगा, परमेश्वर हमें कई तरह से हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, अपने कार्य को वो प्रकट करेगा। लेकिन हमें रिएक्शन करना है, हमें क्रिया करना है, हमें उठना है। क्योंकि जो 2025 साल पहले प्रभु आए थे, जगत की ज्योति आए थे, वो आपको प्रकाशित किए हैं। अंधकार की कोई ताकत आप में अभी कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वो आपको खरीदे हैं। यीशु ने आपको उसके लहू से आपको खरीदा है, सारी बुराई से आपको आज़ाद किया है, पापों से आज़ाद किया है, बीमारी से आज़ाद किया है, हर एक ऐसे कामों से आज़ाद किया है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। और प्रकाश और अंधकार, ये पहले जो पृथ्वी की निर्माण था तो पहले पृथ्वी क्या था, बेढोल और सुनसान पड़ी थी और वहाँ पर अंधकार था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। यानी परमेश्वर पहला शब्द क्या कहा कि उजाला हो, और वो उजाला प्रभु यीशु मसीह थे। और जो अंधकार और उजाला को दोनों को भाग किया। और इसकी गहरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बुरे काम रहते हैं उसको अंधियारा दर्शाता है और जो प्रभु के काम रहते हैं, जो अच्छाई हम में उसने भरा है, वो उजाले के काम रहते हैं। और जैसे कि यहोवा का तेज, यानी उसकी स्वभाव, उसकी सामर्थ, उसकी एनॉइंटेड, उसकी महिमा, सारी चीज़ आप पर दिखाई देगा। जैसे पिता है वैसे पुत्र है। जैसे एक पिता का सारा अधिकार पुत्र का रहता है, वैसे हमारे परमेश्वर हमें सारा अधिकार दिया है। उठना आपको है। आपका समय आ चुका है, आपको उठना है। अभी मैं बाद में करूँगा, हाँ मैं मतलब कि और थोड़े दिन रहने दो उसके बाद मैं करूँगा, ये आपका गलत डिसीजन है। परमेश्वर चाहता है कि आप उठ खड़े हों, उसके चरणों में आए, उसके लिए कुछ करें और जो प्रकाश आप में है वो बहुतायत को उजाला दें, बहुतायत को चमकाए। बहुत से जीवन हैं जो नष्ट हो रहे हैं, बहुत से जीवन हैं जो ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके जो गांव में रहते हो आप, जो शहर में रहते हो आप, जो देश में रहते हो आप। क्या उनमें इंसान नहीं वास करते हैं? क्या आप में वो वर्डन है प्रभु की काम को करने के लिए, प्रभु की बातों को सुनाने के लिए? आप जगत की ज्योति हो, आप में परमेश्वर का तेज प्रकाश हुआ है। आप एक चुने हुए व्यक्ति हो। आप कैसे जानो कि आप चुने हुए व्यक्ति हो? आप निसंदेह परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपसे बातें करेगा कि ये सिर्फ वीडियो नहीं है कि आप वीडियो को देखें और ऐसे सोचें कि हाँ ये तो मतलब कि परमेश्वर की वचन बोला जा रहा है। नहीं, ये आपके लिए है कि आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। जो परमेश्वर की जीवन आपको दिया है, जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, जो परमेश्वर आपको कई ऐसी बातों को बताया है शायद औरों को पता नहीं। कि आप सोए हुए हो, कि आप
ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि मैं बाद में करूँगा परमेश्वर के काम को। नहीं, परमेश्वर के वचन कहता है कि एक प्रोफेटिकल तरह के हम ग्रहण करेंगे उसको, एक वचन जो उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इस वचन को आप ले लें, इस वचन को ग्रहण करें आज और परमेश्वर के काम को करना स्टार्ट करें, परमेश्वर के काम को आरंभ करना स्टार्ट करें। हमें हमारे पिता के काम को करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता को देखता हूँ वैसे मैं भी करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सबको समाप्त किया है और हमें दिया है कि हम उसके काम को आगे लें। कौन है जो उठे खड़ा होगा? कौन है जो परमेश्वर के लिए खड़ा होगा? प्रभु चाहता है कि आप खड़े हों। प्रभु इस वचन के माध्यम से आपको आशीष करे। अभी हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जिस जिस जगह में आपकी कमजोरी है, चाहे आप बीमार से जकड़े हुए हों, उस जगह पर अपना हाथ रखें विश्वास के साथ। और जो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें किया है, परमेश्वर स्पष्ट रीति से बोला है, उस वचन के अनुसार यहोवा का तेज आप में दिखे और हर एक बुराई से आप जीते और आपके आसपास जितने लोग हैं आपकी रोशनी में वो भी उजाला हों। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन आपने बनाया खुदा। प्रभु, उनको आपने जगत की ज्योति ठहराया खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आप उनके जीवन को बदलने वाले परमेश्वर है। ये वीडियो नहीं है खुदावंद, ये आपकी संदेश है खुदा। हे प्यारे पिता, आप सामर्थ हैं कि इस माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं खुदावंद। प्रभु जी, बदलने खुदावंद, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। उठ खड़े हो खुदावंद, उठ खड़े हो खुदावंद, उठ खड़े हो खुदावंद। ऐसा अनुग्रह करें, आपका तेज उनके मुखों पर चमके खुदा, आपका तेज उनके प्रभु शरीरों पर चमके खुदावंद। वे आपके मंदिर है खुदावंद। प्यारे प्रभु, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु जी, जिन जिन लोगों पर बीमारी सता रहा है, प्रभु जी मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, हर एक बीमार चंगे हो जाए, हर एक बीमार चंगे हो जाए। जो लोग अपने हथेली रखे हैं बीमार स्थान पर, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु जी, आप टच करें होली स्पिरिट, बदलने खुदावन, एक डिसीजन लें खुदा। और प्रभु, आपके साथ चलने के लिए, आपके काम को करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। जो बुलाहट, जो कॉलिंग उनके जीवन पर आपने दिया है खुदा, वो व्यर्थ ना हो प्रभु जी, वो व्यर्थ ना हो खुदावन। प्यारे पिता, आप उनसे बातें किए हैं खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब करने, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे यीशु के नाम से, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, आजाद हूँ खुदा, आजाद हूँ खुदा, आजाद हूँ खुदा। प्यारे पिता, आपके करीब करने खुदा, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।